क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के इतिहास में एक ऐसी देवी भी थी जिसका मंदिर अजनबी बन चुका है? एक ऐसी देवी जिनकी कहानियों में भले ही शक्ति थी, लेकिन उनका नाम आज भूल भुलैया बन चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने जानबूझकर इनका इतिहास छुपा दिया? आज हम एक ऐसे राज की बात करने जा रहे हैं जो शायद ही किसी धार्मिक ग्रंथ या इतिहास की किताबों में मिले। यह कहानी है एक भूली बिसरी देवी की, एक ऐसी माँ जिनकी प्रतिष्ठा कभी दुर्गा, काली और पार्वती के समान थी, लेकिन आज उनकी मूर्तियां धूल में लिपटी पड़ी हैं। यह कहानी है माँ कालिका परमेश्वरी की। एक अधूरी मूर्ति, एक छुपा हुआ मंदिर और कुछ ऐसे प्रमाण जो यह कहते हैं कि इस देवी की उपासना कभी धरती के हर कोने कोने में होती थी। मगर आज उनकी कहानी सिर्फ कुछ छुपे हुए शिलालेख और पुराने लिखित ग्रंथों तक सीमित रह गई है। कहा जाता है कि कालिका परमेश्वरी किसी समय एक प्रचंड देवी थी। उनके भक्तों का कहना था कि उनका आदेश ही शाश्वत था, एक ऐसी देवी जो धर्म और अधर्म दोनों से परे थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उनका नाम इतिहास की धूल में मिल गया? एक पुरानी कथा कहती है कि मां कालिका परमेश्वरी का एक श्राप था। कहा जाता है कि जो भी इनके असली स्वरूप का दर्शन कर लेता, उसका जीवन पुनः कभी पूर्ण नहीं होता। उनका मंदिर एक समय विजयश्री का प्रतीक माना जाता था। जो भी राजा यहाँ प्रार्थना करता, उसके शत्रु मिट्टी में मिल जाते। पर एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सम्राट विश्वजीत, जो एक समर्थ राजा थे, मां कालिका परमेश्वरी के प्राचीन मंदिर में एक विशेष यज्ञ करवाना चाहते थे। उन्होंने अपने पुरोहितों को बुलाया, महायज्ञ का आदेश दिया और स्वयं आहुति देने का संकल्प लिया। लेकिन जैसे ही यज्ञ का आखिरी मंत्र उच्चारित किया गया, एक असाधारण घटना हुई। मंदिर की मूर्तियों की आंखें एकदम लाल हो गईं, जैसे उनमें से आग निकल रही हो। हवा एकदम भयानक हो गई। सामने बैठा एक पुरोहित अचानक चीखने लगा, देवी प्रकट हो रही हैं, हम उनकी शक्ति सह नहीं सकेंगे। और फिर सब कुछ अंधकार में डूब गया। जब प्रकाश वापस आया तो महायज्ञ स्थल पर एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं था। सम्राट, पुरोहित, सेवक सब या तो जल गए या पत्थर बन गए। कहा जाता है कि उस रात मां कालिका परमेश्वरी स्वयं प्रकट हुई थी और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। लेकिन इसके बाद उनका मंदिर बंद कर दिया गया। जो भी उस जगह जाता वापस नहीं आता। एक समय जो देवी शक्ति का प्रतीक थी, उसे अब भूलने में ही भलाई समझी गई। आज भी हमारे पास इस देवी के कुछ ही लिखित प्रमाण बचे हैं। कहीं कहीं प्राचीन मंदिरों के स्तंभों पर उनके चिन्ह मिलते हैं, मगर उनका नाम ढूंढना आसान नहीं। एक अधूरा लेख मिलता है एक पुराने ताम्रपत्र पर। उसमें लिखा है, जो इस मंदिर में जाएगा उसका अंत तय है। देवी की दया सिर्फ उन पर है जो उन्हें पूरी श्रद्धा से मानते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर यह सिर्फ एक कहानी थी, तो फिर उनका इतिहास मिटाने का प्रयास क्यों किया गया? क्या उनकी उपासना किसी विशेष समुदाय या राजा के लिए आपत्तिजनक थी? या उनकी असली शक्ति किसी को स्वीकार नहीं थी? एक गांव के बुजुर्गों का कहना है कि कभी-कभी रात के अंधेरे में जंगल के कोने से एक आवाज आती है, जैसे कोई प्राचीन मंत्रोच्चार कर रहा हो। कहा जाता है कि जो भी उस आवाज का पीछा करता है, वापस नहीं आता। एक व्यक्ति, रघुनाथ पांडे, जो कि एक इतिहासकार थे, मां कालिका परमेश्वरी के मंदिर की खोज में निकल पड़े। उन्होंने उस प्राचीन स्थान तक पहुंचने का संकल्प लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना पहला कदम मंदिर की सीढ़ियों पर रखा, उनका शरीर कांपने लगा। एक पुरानी आवाज गूंज उठी, जो भी मुझे भूलने का पाप करेगा, उसका नाम भी भुला दिया जाएगा। उसके बाद पांडे जी कभी वापस नहीं आए। आज भी मां कालिका परमेश्वरी का इतिहास एक रहस्य बना हुआ है। क्या उनका मंदिर किसी अनजानी शक्ति ने छुपा दिया? क्या वह देवी अब भी कहीं मौजूद है? या यह सब सिर्फ एक कहानी है जो समय के साथ विकृत हो गई? सवाल बहुत हैं, पर जवाब कम। रघुनाथ पांडे, एक प्राचीन इतिहासकार, मां कालिका परमेश्वरी के मंदिर की खोज में निकल पड़े। उन्होंने सुना था कि इस स्थान की सत्य कथा आज भी किसी न किसी शिलालेख या पुरानी भित्ति चित्रों में लिखी होगी। लेकिन जब उन्होंने पहली बार जंगल के अंदर कदम रखा, तभी हवा एकदम ठंडी हो गई थी। यह दिसंबर का महीना नहीं था, लेकिन उस जंगल में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गर्मी का नामो निशान मिटा दिया हो। एक पुराने ग्रामीण उन्हें यह चेतावनी दे चुके थे, पांडे जी, जो वहां गया है, वापस नहीं आया। यह जगह श्रापित है। लेकिन पांडे जी एक मनस्वी व्यक्ति थे। उनका मानना था कि अगर कोई रहस्य है, तो उसे समझना जरूरी है, उससे डरना नहीं। जंगल के बीच में एक विशाल द्वार दिखा, लेकिन पांडे जी बिना रुके अंदर चले गए। और फिर कुछ अजीब होने लगा। एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि उनके सामने हवा में एक मिट्टी का तूफान उठने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति
उन्हें रोक रही हो। तभी उनके कान में एक आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। पांडे जी ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन उनकी डायरी के पन्नों पर एक नया शब्द लिखा हुआ था, जो उन्होंने कभी नहीं लिखा था। उस दिन के बाद पांडे जी कभी वापस नहीं आए। लेकिन 1 महीने बाद उनकी डायरी एक आधे जले हुए खंडहर में मिली। और उस डायरी में लिखा था कुछ ऐसा जो रातों की नींद उड़ा सकता था। पांडे जी की डायरी में लिखा था कि मां कालिका परमेश्वरी कोई आम देवी नहीं थी। वह कोई व्यक्ति पूजित मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो स्वतंत्र थी। वह किसी भी राजा या समुदाय से जुड़ी नहीं थी। इसी वजह से लोग उनसे डरते थे। राजनेता, पुरोहित और युद्ध से जुड़े लोग उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उनका आशीर्वाद किसी एक व्यक्ति या साम्राज्य तक सीमित नहीं था, और यही उनका सबसे बड़ा दोष था। एक समय आया जब एक सम्राट ने उनकी पूजा छुपाकर अपने स्वार्थ के लिए करनी चाहिए। लेकिन मां कालिका परमेश्वरी ने स्वतंत्रता का आशीर्वाद दिया, दासत्व का नहीं। और इसी वजह से उनका नाम मिट्टी में मिला दिया गया। पांडे जी ने अपनी डायरी में एक और चीज लिखी थी, जो भी यहां आया उसका नाम इतिहास में लिखा नहीं गया, और जो लिखा गया वह सफेद पन्नों से मिटा दिया गया। लेकिन एक प्रश्न आज भी बना हुआ है, अगर यह सिर्फ एक कहानी थी तो फिर पांडे जी की डायरी में नए शब्द किसने लिखे? आज भी जब रात के 3 बजे इस मंदिर के आसपास कोई गुजरता है, तो एक चीज हमेशा देखी जाती है, एक दिया जो कभी बुझता नहीं। गांव के लोग कहते हैं कि जो भी उस दिए की रोशनी देखता है, उसे कुछ अनजानी यादें दिखने लगती हैं, जैसे किसी पुराने समय में जाने का एहसास। क्या मां कालिका परमेश्वरी आज भी यहाँ हैं? क्या उनका शक्ति रूप आज भी किसी न किसी तरह से इस जगह से जुड़ा है? जब हम इतिहास की गुत्थियों को सुलझाने जाते हैं, तब हमें यह समझना चाहिए कि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि समझने और महसूस करने के लिए होती हैं। पांडे जी के गुम होने के 1 वर्ष बाद एक नए इतिहासकार, अमिताभ मुखोपाध्याय, ने इस मंदिर के रहस्य की जांच प्रारंभ की। उन्होंने सुना था कि पांडे जी के जाने के बाद भी लोग बिना किसी कारण के गायब हो रहे हैं। गांव में एक विचित्र बात सामने आई। हर माह पूर्णिमा की रात कोई न कोई मंदिर के पास जाकर लापता हो रहा था। गांव के एक वृद्ध, नंदलाल ओझा, ने कहा, यह सब मां की इच्छा है। जो भी उन्हें देखने जाता है, वह या तो उनका भक्त बन जाता है या फिर कभी लौट कर नहीं आता। अमिताभ जी को यह बात मात्र एक गांव की अफवाह लगी, किंतु जब उन्होंने गांव के पुराने अभिलेख देखे, तो सत्य कुछ और ही निकला। पिछले 29 वर्षों में कम से कम 19 लोग बिना कोई चिन्ह छोड़े गायब हो चुके थे, और वे सभी एक ही दिन, एक ही स्थान पर। अमिताभ जी ने निर्णय लिया कि वे स्वयं इस भूल भुलैया मंदिर का वास्तविक रहस्य समझने के लिए वहां जाएंगे। एक अंधेरी रात, हाथ में मशालों की रोशनी लिए, उन्होंने मंदिर तक पहुंचने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने प्रवेश द्वार की ऊंची सीढ़ियों पर पहला कदम रखा, उनके सामने शिलालेख पर अंकित था, जो भी यहां बिना श्रद्धा के आएगा, उसका अंतिम समय निश्चित है। किंतु सबसे अद्भुत बात यह थी कि ये शब्द उनके आने से पहले वहां नहीं थे। यह किसने लिखा? अमिताभ जी बिना रुके आगे बढ़ते गए। जैसे ही उन्होंने मंदिर के द्वार के भीतर कदम रखा, एक अजीब घटना घटी। पूरा वातावरण परिवर्तित हो गया। उनके पीछे जल रही मशालें एक एक कर बुझने लगीं। और फिर एक भयावह घटना घटी। मंदिर के भीतर से एक तीव्र गूंज उठी, मानो अनेक स्वरों में एक साथ मंत्रोच्चार किया जा रहा हो। अमिताभ ने धीरे से द्वार को धक्का दिया। क्षण भर के लिए सब कुछ शांत हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई हवा नहीं, जैसे पूरा मंदिर एक शून्य में विलीन हो गया हो। और तभी एक शक्तिशाली झटका लगा। द्वार स्वयं खुलने लगा। जैसे ही अमिताभ भीतर प्रवेश करने को अग्रसर हुए, एक छाया प्रकट हुई। एक स्त्री का आकार, संपूर्ण अंधकार में लिपटा। मां का एक रूप। अमिताभ के भीतर भय उत्पन्न हुआ। उन्होंने अंतिम बार विचार किया, क्या मुझे सच में भीतर जाना चाहिए? परंतु अब निर्णय उनका नहीं था, और उसी क्षण द्वार धड़ाम से बंद हो गया। दोस्तों, क्या अमिताभ भी उसी भूल भुलैया का हिस्सा बन गए, जो बीते 100 वर्षों से लोगों को निगलती आई है? क्या मां कालिका परमेश्वरी आज भी किसी नए भक्त की प्रतीक्षा कर रही हैं? या फिर यह मात्र एक ऐतिहासिक कथा है जो समय के साथ विकृत हो चुकी है? परंतु जो भी हो, आज तक जिसने भी इस मंदिर के भीतर कदम रखा,
वह या तो मां का अनन्य भक्त बन गया या फिर हमेशा के लिए विलुप्त हो गया। यदि किसी दिन जंगल में आपको भी कोई प्राचीन मंदिर का द्वार दिखाई दे, क्या आप उसमें प्रवेश करने का साहस करेंगे? या फिर आप भी भूल भुलैया में खो जाने वाले मात्र एक और नाम बन जाएंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।